हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो कल की वीडियो में हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किया था। उसमें ArSN1 भी कर लिया था, ArSN2 भी कर लिया था। तो आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है इसी में, बेंजाइन मैकेनिज्म, वो करने वाले हैं। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो बेंजाइन मैकेनिज्म होता क्या है। द एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉल्ड बेंजाइन। इसमें क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन ये होता है, मतलब जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में मोस्टली ये होता है, इसमें एक और जो है बॉन्ड बन जाता है, इसको बोला जाता है बेंजाइन। ये हाईली अनस्टेबल होता है। बेंजीन रिंग स्टेबल होती है, लेकिन बेंजाइन हाईली अनस्टेबल होता है। बेंजाइन क्यों बोला है, क्योंकि आइन आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 3 बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसको बेंजाइन बोला गया है, ठीक है। तो इसकी अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो वो रिएक्शन आप ये लिखोगे। उसके बाद ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में जबकि NH2 डाला तो इसमें से NH3 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, क्लोरीन भी रिमूव हुआ, ठीक है। तो बन गया बेंजाइन। एक इंटरमीडिएट है, जब इसे NH3 मॉलिक्यूल के साथ वापस रिएक्ट कराया गया तो ये हमारा NH2 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, स्टेप कितने इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे NH2 नेगेटिव आया, ये प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, ठीक है। अमाइड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन अलग हो गया, यहाँ से इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, NH3 बना दिया, वो हट गया। तो जब ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, यहाँ पे दे दी, तो क्या फॉर्मेशन हो गया, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। NH3 अलग निकल गया, Cl नेगेटिव अलग निकल गया, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में अमाइड आयन अटैक करता है बेंजाइन इंटरमीडिएट पे। तो क्या होगा, कैसे अटैक किया इसमें, देखो ये बॉन्ड था, ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और जो यहाँ पे जब नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव आया, ठीक है। यही होता है ना, जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे फिर पॉजिटिव आया। अब ये अमाइड होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे करेगा। जब इसने इस पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप इतना करेंगे, इस तरह दिखा देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अमोनिया। अब अमोनिया से क्या करेंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमें तो अभी नहीं बनाना, अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जब इसने यहाँ पे इस पे अटैक किया तो यहाँ पे ये अमाइड बन गया और NH2 नेगेटिव रिमूव हो गया, ठीक है। इसने हाइड्रोजन एक एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब अगर इसके सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इसके। द मेन फीचर ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन इन इनएक्टिवेटेड एराइल हाइड। फर्स्ट फीचर ये है कि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्थो पोजिशन पे, तभी तो क्या होगा कि वो अटैक करेगा, है ना। जैसे पिछली वीडियो के, अगर हम पिछले स्टेप की बात करें, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो NH2 नेगेटिव ने इस पर अटैक किया, मतलब वो NH3 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, आपस में। अगर यहाँ पे नहीं होता तो अटैक ही नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाता है। अब अगर यहाँ कोई और पॉजिटिव नहीं होगा तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये एक फीचर हो गया, फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर क्या है, इनकमिंग ग्रुप में और मे नॉट ऑक्यूपाई द पोजीशन वैकेटेड बाय द लिविंग ग्रुप, डैट इज साइन सब्स्टिट्यूशन। इनकमिंग ग्रुप ऑक्यूपाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता लिविंग ग्रुप। अब साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखो साइन सब्स्टिट्यूशन ये होता है, जैसे ये था क्लोरोबेंजीन था, इसमें वो कहाँ पे लगा है, क्लोरीन कहाँ पे लगा है, इस पोजीशन पे लगा है, ठीक है। और जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद
जो अमाइड ग्रुप लगा वो कहाँ पे लगा, इस पोजीशन पे लगा। क्लोरीन यहाँ पे था, दूसरा ग्रुप लगा इस पोजीशन पे, तो उसको बोला जाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। जब ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब जो यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको साइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इनकमिंग ग्रुप वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर भी सकता है लिविंग ग्रुप की, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो अगर आप इतना लिखते हैं तो वो सफिशेंट है बेंजाइन मैकेनिज्म में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कल को हम करेंगे जो इसमें एक और टॉपिक है SRN1 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कल हम वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।